बैठक का उद्देश्य था जो प्रतिवर्ष 20 वर्षों से लगभग जो परिक्रमा चली आ रही है, वैसे परिक्रमा तो सनातन है, बहुत दिनों की चली आ रही, संतों महात्माओं के द्वारा रामकोट की परिक्रमा प्राय होती रही। तो उस परिक्रमा को भव्य दिव्य बनाने के लिए 21वें वर्ष में जो विक्रमादित्य महोत्सव के द्वारा परिक्रमा का संचालन किया जाता है, उस बैठक में निर्णय लिया गया है कि जिस समाज के जो मंदिर हैं उस समाज से झांकी निकाली जाए, भजन कीर्तन करते हुए उस मठ मंदिर से झांकी निकले, जिससे परिक्रमा का भव्य दिव्य उत्सव मनाया जा सके और बृहद हो सके। हर वर्ष की भांति ये लमसम 20 वर्षों से 2 दशक से चला आ रहा है। उसके पूर्व जो है यह बैठक की जाती है हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में रामकोट की परिक्रमा के लिए पूज्य अयोध्या के संत और जो है कुछ संघ और श्री राम जन्मभूमि के कुछ पदाधिकारी लोग बैठ करके यह मंथन करते हैं, विचार करते हैं कि किस प्रकार से जो है अयोध्या रामकोट की जो अंतर्गृह परिक्रमा है उसको किस प्रकार से भव्यता, दिव्यता और सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ शोभा यात्रा निकलता है, रामकोट का परिक्रमा करते हैं। जानी कानी च पापानी जन्मांतरकृतानि च तानी तानी सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे। प्रदक्षिणा करने से सारे जन्मों का पाप समाप्त हो जाता है, उसके जीवन में पुण्य सुकृत उदय होता है। विभिन्न मठ मंदिरों से जो है झांकियां निकलेगा, भव्यता से ऐतिहासिक रूप से जो है झांकी निकलेगा, शोभा यात्रा रामकोट की परिक्रमा करेंगे। पूरे विश्व में यह संदेश जाएगा कि अयोध्यावासी, अयोध्या के संत किस प्रकार से अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं के लिए किस प्रकार से अयोध्या को सजा रहे हैं, संवार रहे हैं, निखार रहे हैं। इस उद्देश्य से आज बैठक किया गया। विभिन्न मठ मंदिरों को पूज्य संत, पूज्य महंत, महामंडलेश्वर, जगद्गुरु इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। चैत्र रामनवमी का पावन अवसर आने वाले 30 तारीख से वर्ष प्रतिपदा से प्रारंभ हो रहा है। 6 अप्रैल को चैत्र रामनवमी है। पूरे देश के श्रद्धालु अयोध्या आते हैं। पूज्य संत वृंद उनके व्यवस्थाओं के लिए, उनके आने पर वो भगवान के जन्म उत्सव में भाग ले सकें, अन्य विषयों पर विचार करने के लिए सभी पूज्य संत इकट्ठा हुए थे। मुख्य रूप से जो अवसर है वो वर्ष प्रतिपदा, नया साल, हिंदू नववर्ष प्रारंभ होता है, उसके स्वागत के लिए सभी पूज्य संतों ने आह्वान किया कि हम अच्छे से कैसे नववर्ष का स्वागत करें। सभी ऐसे अयोध्या के संत महंत अपने स्थानों से, जैसे हनुमान जी का निशान, हनुमान जी की झांकी, हनुमानगढ़ी से पूज्य संतों की सहभागिता के साथ अनेक स्थान, जैसे बामन जी का स्थान है, ऐसे ही अभी ध्यान में आया कि रविदास जी का स्थान है, रविदास जी की झांकी, वाल्मीकि जी की झांकी, ऐसे ही भगवान ब्रह्मा की झांकी, ऐसे 21 से अधिक झांकियों का व्रत आज प्राप्त हो गया है। उस चैत्र रामनवमी के अवसर पर वर्ष प्रतिपदा के पूर्व संध्या पर निकलने वाली रामकोट परिक्रमा, जो अंतर्गृह परिक्रमा है, पूज्य संत वृंद उसको नित्य करते हैं। उस परिक्रमा को करके आने वाले नूतन वर्ष का अभिनंदन करेंगे और पूरे समाज में
अयोध्या का हिंदू समाज, अयोध्या के पूज्य संत वृंद एक साथ उस यात्रा के लिए निकल रहे हैं। ये आने वाले वर्ष के लिए हिंदू समाज, देश और राष्ट्र के लिए मंगलकारी हो, इसका विनम्र निवेदन प्रभु से करने के लिए रामकोट, जिसमें हनुमानगढ़ी है, जिसमें राम जन्मभूमि है, जिसमें कनक भवन है, अनेक ऐसे धार्मिक स्थल हैं, उसकी परिक्रमा करके प्रभु से ये प्रार्थना करेंगे आने वाला वर्ष पूरे देश, समाज, राष्ट्र के लिए मंगलकारी हो। जी, आज बैठक हुई है, क्या क्या निर्णय लिया गया है, क्या क्या खर्चियां रहेंगी और क्या प्रमुख चीजें रहेंगी? आने वाले दिन में श्री राम लला सरकार का जन्मोत्सव मनाने की तैयारी पूरी अयोध्या कर रही है और रामकोट की परिक्रमा को हम 21 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। उस संबंध में अयोध्या के समस्त गणमान्य पूज्य संत चरण श्री बावन मंदिर में एकत्रित हुए और ये निर्णय लिया गया कि इस बार की जो परिक्रमा होगी वो अन्य वर्षों से अलग होगी। अन्य वर्षों से किस प्रकार से अलग होगी कि सर्व समाज की झांकियां, चाहे वो रामानंदाचार्य भगवान की झांकी हो, चाहे श्री हनुमान जी महाराज की हो, चाहे वाल्मीकि भगवान की हो, चाहे संत तुलसीदास जी महाराज की हो, चाहे गुरु नानक देव जी की हो, चाहे भगवान श्री चंद की हो, इस प्रकार से सभी समाज के जो आश्रम हैं अयोध्या में, उन सब की झांकियां निकाली जाएंगी और अखिल भारतीय श्री पंच रामानंदी निर्वाणी अखाड़ा हनुमानगढ़ी से हम और हमारे अनुज श्री संजय दास जी महाराज, जो संकट मोचन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, हम सब लोगों ने ये तय किया है कि पूरी तन्मयता के साथ में श्री हनुमान जी महाराज की झांकी और निशान 200 नागाओं के साथ में, बैंड बाजा के साथ में इस रामकोट की परिक्रमा में हम सभी नागातीत और सभी महंत, सभी लोग सम्मिलित होंगे और पूरे जोश उल्लास के साथ में श्री अखिल भारतीय श्री पंच निर्वाणी रामानंदी निर्वाणी अखाड़ा इसका नेतृत्व करेगा। मांगे और रखी है, रामनवमी मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं हनुमानगढ़ी पर, तो जो सेट लगाने की और तमाम चीजों की क्या तैयारी को लेकर उसको उस पर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो हमारे घर की बात है और हम लोगों ने जो कहा है उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया है। शायद मेला के पहले वो कार्य प्रारंभ हो जाएगा। क्या तैयारियां रहेंगी, कितने नागा साधु निकलेंगे, क्या क्या लेके घोड़ा हाथी क्या क्या रहेगा? देखिए, जो है पहली बात तो जो है रामनवमी का पावन पर्व है और ऐसी स्थिति में जैसा कि गौरी शंकर दास जी ने बताया कि संपूर्ण अयोध्या नगरी से जितने भी बड़े बड़े मठ मंदिर हैं, जितने भी, चाहे वो भगवान हनुमानगढ़ी का मंदिर हो, चाहे श्रीचंद भगवान का रानोपाली हो, बड़ा स्थान हो, कनक भवन हो और तुलसीदास जी का, रामानंदाचार्य जी का, जितने भी हमारे इष्ट हैं, हमारे प्रभु हैं, सभी लोगों की झांकियाँ, वाल्मीकि जी की, सभी लोगों की झांकियाँ एकत्रित करके हम लोग मातृगेण से 29 तारीख को 3 बजे से ये चीज़ें प्रारंभ होगी और रामकोट की परिक्रमा करते हुए हम लोग पुनः फिर अपने गंतव्य आएंगे। किस तरह दिखेगी? देखिए, ये परिक्रमा जो है प्रत्येक वर्ष जो हिंदू नववर्ष के अनुसार मनाया जाता है उसमें परिक्रमा किया जाता है। यह कोई नया नहीं है, पर यह उत्साह नई है, उमंग नया है और नई व्यवस्थाओं के साथ सभी संतों की सहभागिता, सभी संघियों की सहभागिता, सभी विश्व हिंदू परिषद के जो सदस्य हैं उनकी सहभागिता, एक संतों के नेतृत्व में यह बड़ा परिक्रमा होगा। पहले तो परिक्रमाएं बहुत हुई है, होती रही है परंपरागत, ये परंपरागत ही परिक्रमाएं हैं, लेकिन इतने जोश के साथ, इतने उमंग के साथ, इतने रथ बाजा बैंड के साथ ये पहली बार राम जी की परिक्रमा होगी। बैठक हुई है, क्या बैठक लोग शामिल हुए इस बैठक में और क्या निर्णय लिया गया है? ये हमारी हर साल अंतर्गृह परिक्रमा भगवान श्री राम लला की होती है। अभी पूज्य संतों ने आप लोगों को बताया, हमारे श्री संजय दास जी, गौरी दास जी, हमारे श्री द्वाराचार्य राम कृपालु जी महाराज, डॉक्टर राम जन्मभूमि के श्री अनिल मिश्रा जी ने आप लोगों को बताया, भगवान श्री राम की जो परिक्रमा है, इस परिक्रमा को करने से जो हमारे जितने पाप हैं वो नष्ट हो जाते। ब्रह्मा मध्यपा स्ते निस्तव गुरुतल्पगा इते महापातकनो सम्मुसेत। ऐसे महापातक भगवान श्री राम लला की अंतर्गृह परिक्रमा लगाने से नष्ट हो जाते।
बड़े से बड़े जो पातक होते हैं, जो पाप पुंज होते हैं, पाप समूह होते हैं, पापों के पहाड़ होते हैं, वो परिक्रमा लगाने से नष्ट हो जाते हैं। ये हमारी प्रत्येक वर्ष परिक्रमा होती है। जो अंतर्गृह परिक्रमा श्री राम कोट की जो परिक्रमा है, ये हर साल होती है, लेकिन इस बार बड़ी भव्य और दिव्य। इसमें हमारा संपूर्ण संत समाज हनुमानगढ़ी से श्री हनुमान जी महाराज का भव्य और दिव्य, जो अभी संजय दास जी महाराज जी ने बताया कि वहां से निकलेगा, गौरीदास जी महाराज ने, वहां से श्री हनुमान जी महाराज, श्री बड़े स्थान से द्वाराचार्य जी, इनके भी रथ दो दो निकलेंगे। श्री राम कृपालु दास जी महाराज अभी द्वाराचार्य जी भी हुए, तो दो रथ इनके निकलेंगे, हमारा भी रथ निकलेगा। सब पूज्य महंत अपने अपने रथ निकालेंगे। हमारा गाड़गे जी महाराज का रथ गाड़गे समाज निकालेगा, रविदास जी का रविदास समाज निकालेगा। ये हमारे जोड़ने की व्यवस्था है, जो संपूर्ण समाज हमारा पूरा सनातन हिंदू एक है, अनेक है ही नहीं। इसलिए दिव्य और भव्य और संपूर्ण पातक नष्ट हो जाते हैं इस परिक्रमा को करने से। इसलिए इस परिक्रमा को सभी को मिलकर करना ही चाहिए। जैसे